देखिए, आज बाजार में काफ़ी गिरावट आई और हर तरफ उसकी ही चर्चा होगी। लेकिन देखिए, सरकार एक्शन में आ चुकी है। कैसे आई है? तो आपको मैं बता दूं कि सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके चेयरपर्सन बदल गए हैं। देखिए, ये पहला पहला एक डिसिसिव मूवमेंट सरकार की तरफ से आया है और बड़े सक्षम आदमी को अब इस महत्वपूर्ण सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के चीफ बनाए जा चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि आपने नाम तो सुना ही होगा, माधवी पुरी का। माधवी बूचपुरी सेबी में पिछले 3 साल से अध्यक्षा रही। वो भी काफ़ी होनहार है। लेकिन जब अदानी का मामला आया, तब से ये मांग उठ रही थी कि उनको सेबी अध्यक्ष पद से हटाया जाए। इससे पहले एक्सटेंशन की बात थी, फिर हटाने की बात आई, लेकिन आखिर में ना तो उनको एक्सटेंशन मिला है, ना तो उनको हटाया गया है, क्योंकि उनका कार्यकाल ही आज समाप्त हो गया 28 फरवरी 2025 को। और त्वरित एक्शन में आते हुए सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल सेक्रेटरी है, तुहिन कांता पांडे जी को सेबी का नया अध्यक्ष बना दिया है। तो देखिए, आरबीआई के गवर्नर भी बदले। हालांकि उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका था और उनको पीएमओ में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी अब दिया गया है। और अब माधवी पुरी को सेबी अध्यक्ष पद से निवृत्त कर दिया गया है। वो आज ही उसका कार्यकाल समाप्त होता था और आज ही ये उड़ीसा के बैच के अधिकारी 1987 बैच के अधिकारी तुहिन कांता पांडे जी को सेबी का अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि अब आगे वाली बात नहीं चलेगी। एक्सटेंशन किसी को भी नहीं दिया गया, शशिकांत दास जी को और माधवी पुरी जी को भी। हालांकि वो बिल्कुल सेफ होकर निकले हैं अपने अपने कार्यकाल समाप्त करके। अदानी वाली बात भी अब खत्म हो गई, क्योंकि रिटायर्ड हो चुके हैं अब माधवी पुरी बुच। तो ये वैसे तो एक रूटीन बात है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट शेयर बाजार में आने वाले दिनों में पड़ेगा। और एक विवाद जो आया है बाहर, जो आप सबको मालूम है कि ट्रंप साहब ने ऐसा दावा किया है कि उसने हमारे प्रधानमंत्री जी को 21 मिलियन डॉलर्स, यानी इंडियन करेंसी में अगर हम कैलकुलेट करें तो करीबन 180 करोड़ रुपये दिए। तो ये बात की चर्चा भी हो रही है चारों तरफ, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा मानना है। और बीजेपी के जो आंतरिक सोर्स है, वो मानते हैं कि इसके बारे में मोदी जी को कुछ बयान देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। तो ऐसी सब दिक्कतों के बीच में और रेसिप्रोकल टैक्स की बात जो हो रही है ट्रंप
सरकार द्वारा, उसके कारण मार्केट जबरदस्त गिर चुकी है। इन्वेस्टर्स को 8.2 लाख करोड़ की नुकसानी हो चुकी है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ फरवरी एक्सपायरी में। आप सोचिए, आज निफ्टी 400 पॉइंट डाउन हुआ, सेंसेक्स करीबन 1400 पॉइंट से 1200 पॉइंट की रेंज में डाउन हुआ, और स्मॉल स्केल जो मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है वो करीबन 25% तक लुढ़क गया है। तो हुआ ये है कि वही जो नारा है बाय चाइना सेल इंडिया, उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है अब भी, और सभी विदेशी व्यक्तिगत एवं संस्थाकीय निवेशक चाइना की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। बहुत दुख के साथ हमें ये बात की नोट लेनी पड़ती है, नोट करनी पड़ती है कि एशियन मार्केट, जब इसमें चाइना का हैंगसेंग भी शामिल है, 15% तक बढ़ा है, तब हमारा सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में -4% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो ये पूरा पिक्चर जो है वो ग्लूमी है, और लगता है जैसे कि कहा गया है कि 4 मार्च से कनाडा और मेक्सिको पे 25% रेसिप्रोकल टैक्स लागू हो जाएगा। चाइना पे 10% का इंपोर्ट टैक्स लगाया जा चुका है, वो भी शायद अब हकीकत में इम्प्लीमेंट होगा। और हमारा जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है। जब ये वीडियो बन रहा है तब $1 के सामने हमें 87.39 पैसा देना पड़ता है। देखिए, और कहते हैं ऐसा सब लोग कि वो 90 रुपीज़ बहुत जल्दी हो जाएगा। $1 = 90 रुपीज़, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब बात ये है कि ऐसे माहौल में आगे क्या होगा शेयर बाजार में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ भी बातें परमानेंट नहीं होती है, लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि सुनहरा मौका है अच्छे शेयरों को इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करिए आप। हालांकि बल्क में लेना फिलहाल एडवाइजेबल नहीं है। आप, वो तो हमारे लिए अच्छा है, एक एक दो दो करके हम शेयर ले सकते हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर लेंगे, क्योंकि अब जो तीसरी तिमाही, मतलब पहली तिमाही आएगी, ये जनवरी, फरवरी और मार्च के अंतिम, जिसको हम बोलते हैं इस फाइनेंशियल ईयर की अंतिम तिमाही, वो उसके जो रिजल्ट आएंगे कॉरपोरेट्स के, वो अच्छे आएंगे। इन्फ्लेशन का रेट भी घटेगा और यूएस इकोनॉमी अब स्ट्रोंग हो रही है। देखिए, जो भी ट्रम्प साहब करते हैं वो यूएस इकोनॉमी को बचाने के लिए कर रहे हैं। मतलब हमसे भी ज़्यादा वहाँ दिक्कतें हैं। ये बात साबित हो जाती है जिस तरह से ट्रम्प साहब काम कर रहे हैं और पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये बात दर्शाती है कि अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन हमसे भी शायद ज़्यादा खराब हो सकती है। कोविड के कारण बहुत मार झेली है अमेरिका ने, इकोनॉमी टूट रही है। तो इसको बचाने के लिए ट्रम्प साहब अपने तरीके से जो कुछ कर रहे हैं
वो सही है। अगर यूएस इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आएगा तो ग्लोबल मार्केट को एट द एंड फायदा होगा। और मेरा मानना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे ये सब बादल छटेंगे तो हमारी मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। तो आपको ज़्यादा नासीपास होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे शेयरों को इकट्ठा करना शुरू कर दें। और वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बेनिफिशियल होता है, जो कि आपको मैंने कई बार समझाया है विद एग्जाम्पल्स। तो आप जो सिनारियो है वो ऐसा है कि मंदी कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ सकती है। देखिए, मार्केट टूट सकता है, तो हमें प्रोजेक्शन करके कोई ट्रेड लेना नहीं है। खास तौर पे ऐसा मानना गलत होगा कि मार्केट बहुत गिर चुकी है और अब इसमें उछाल आ सकता है। ये बात लॉजिकली सही है, लेकिन सर्क्यूमस्टेंशियल ये बात गलत भी हो सकती है। तो हमें हमारी कैपिटल बचाने के लिए बहुत छोटे छोटे संख्या में, बहुत छोटी संख्या में शेयर्स को बाय करना शुरू करना है। एक फिर मंदी का दौर आ चुका है। अब मंदी आएगी आएगी ऐसा कहने का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि वी आर ऑलरेडी इन दैट प्लेटफॉर्म। मंदी के प्लेटफॉर्म पे हम आ खड़े हैं। अब तो यहां से तेजी की बात ही होगी, क्योंकि मंदी में हम आ चुके हैं, पूरी दुनिया आ चुके हैं एक्सेप्ट चाइना। तो कब रुकेगी मंदी, कब थमेगी मंदी, इस पर सोचना फिलहाल मुश्किल लगता है। लेकिन आने वाले दिनों में अवश्य शेयर बाजार में सुधार होगा। आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का नज़रिया रखते हुए अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करना है। और मैं कहूँगा, कृपया ऑप्शन ट्रेडिंग से आप दूर रहिए। ऐसे माहौल में ऑप्शन ट्रेडिंग करना ठीक नहीं होगा। तो बी अलर्ट, बी ऑप्टिमिस्टिक और छोटे छोटे किस्तों में अच्छे अच्छे शेयर खरीदना आप शुरू कर देंगे तो आपको अवश्य फायदा होगा। शेयर बाजार से भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता ही रहता है स्टॉक मार्केट में। तेजी मंदी की गाड़ी चलती रहती है। ग्लोबल रीज़न आते हैं, जियोपॉलिटिकल रीजन आते हैं, लेकिन सबसे उभर कर शेयर बाजारें, दुनिया की शेयर बाजार सब चलती रहती है और वो चलती भी रहेगी। देखिए, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल में आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और देखिए, इतनी मंदी हो चुकी है शेयर मार्केट में और ये बाइंग का टाइम है, बिल्कुल बाइंग का टाइम है अच्छे शेयरों को। तो ऐसे में अगर आप धीरे धीरे करके कछुओं की चाल चल के शेयर बाजार में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है। इस चैनल के मेंबर बनने के लिए आपको केवल और केवल ₹159 पर मंथ की फ़ी पे करनी है, जिसको आप जी पे कर सकते हैं 9825648296 पे। और इसका स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं इसी नंबर पे, ताकि आपका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ये मंदी की बातें जब होती रहेगी तब अचानक मार्केट यूं करवट बदल लेगा कि हम लोग वी विल बी कॉट वाइल स्लीपिंग,
इससे बढ़िया ये है कि आप अभी से प्लानिंग करके बहुत ही छोटी रकम का निवेश डायरेक्ट सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान से करना शुरू कर दीजिए। मार्केट बढ़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मंदी के बाद तेजी आती है और तेजी के बाद मंदी। आप ये सोचें कि हमारा निफ्टी 16,000 का था, तो 16,000 से 22,000 का आना वो भी छोटी बात नहीं है। अगर 16,000 से 20,000 तक जाएगा तो भी वो बड़ा ही है। तो आपको ये भी सोचना है, और इंस्टेंट बेनिफिट की आशा अभी छोड़ देना जरूरी है, क्योंकि जख्म को भरने में वक्त तो लगने वाला है। दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वक्त लगता है गहरे जख्मों को भरने में। तो आप कृपया ये सोचिए, बी पॉजिटिव और शेयर बाजार में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।